हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 4 इंग्लिश प्रैक्टिस यूनिट 3 प्रोनाउंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टोइस गिवन बिलो। यहाँ पर हेयर और टॉर्टोइस की स्टोरी दी गई है नीचे, इसे पढ़ के पढ़ना है। A hare was once boasting of his speed to other animals. I have never yet been beaten in a race, he told them. I can run faster than any of you. I challenge anyone here to race with me. The tortoise said quietly, I accept the challenge. That is a good joke. The hare laughed. I could dance around you all the way. Keep your boasting until you have won, answered the tortoise. Shall we race? Write down the words from here used to address himself. One has been done as an example. तो उन वर्ड्स को लिखने जिससे हेयर अपने आप को एड्रेस किया, बताया अपने आप को। पहला आपके लिए किया गया है आई, पहला आई, दूसरा मी। नाउ राइट डाउन द वर्ड द टॉर्टोइस यूजेस फॉर द हेयर। अब वो वर्ड्स लिखने जो टॉर्टोइस हेयर के लिए यूज किया, तो इसका होगा यू और योर। What word did the tortoise use for both hare and himself? Tortoise और hare अपने दोनों के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए? तो ये तो वी होगा, आपने पढ़ा था। What word has been used instead of word animals? Animals की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया था? तो होगा them. The tortoise. The words that you have written are called pronouns. They stand for the nouns hare, tortoise and animals. Worksheet 1. Now imagine you are the hare. You continue to narrate the story to your friends. Use pronouns to complete the story. The first sentence has been done as an example. तो इसमें हम लोग को इस स्टोरी को कंटिन्यू करना, ये सोच के कि हम हेयर है, पहला सेंटेंस किया गया। आफ्टर द टॉर्टोइस चैलेंज्ड मी, अ कोर्स वाज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट मेड। आई रैन आउट ऑफ साइट एट वंस, बट द टॉर्टोइस डिड नॉट गिव अप। ही कंटिन्यूड टू वॉक स्लोली बट स्टीडली। Soon knowing that he was far behind, I stopped to have a nap. But when I woke up from my nap, I saw that he was far ahead of me. Quickly, I got up and ran as fast as I could, but he had already touched the finish line. Worksheet 2. Read the following extracts taken from B2, the mix up at birth unit of my English reader. The story has been written by Sunil Gavaskar. Circle the pronouns and say what nouns they replace. इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं मिक्सअप एट बर्थ, इससे माई इंग्लिश रीडर यूनिट से। ये स्टोरी सुनील गावस्कर से लिखे हुए हैं और इसमें हम लोग को प्रोनाउंस को सर्कल करने हैं और इससे रिलेटेड आंसर देने हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही हैड नॉट बीन अलर्ट। Perhaps I would have grown up to be a fisherman working somewhere along the west coast. I often think about the baby who for a spell took my place. I don't know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will
start taking a little more interest in सुनील गावस्कर। तो नेम्स में सुनील गावस्कर है, उसके लिए प्रोनाउंस यूज़ किया गया है आई। 2 नंबर में द बेबी के लिए यूज़ किया गया ही। 3 नंबर में अंकल के लिए यूज़ किया गया ही। Worksheet 3. Read the poem given below. Notice the nouns and pronouns used in each stanza. In the given boxes in front of each stanza, write the pronoun used for each noun. यहाँ पर नीचे एक पोयम दिया गया है, उसमें नाउन्स और प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं हर एक स्टैंजा में, और नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं, नीचे उनमें प्रोनाउंस वर्ड यूज़ किए गए हैं, उसको लिखने हैं। The fox went out on a cold night and asked the moon to give him a light. So it gave him light for he and miles to go before he reached the town. ओह तो ऐसे हमें पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ पर आंसर देने। फॉक्स के लिए हिम और ही यूज़ किए गए, मून के लिए इट। फिर ये पैराग्राफ में पैन के लिए इट, फॉक्स के लिए ही और हिम, डक प्लस हैन के लिए दे और दैम और दे। फिर अगले पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में डक्स और हैंस के लिए दैम, फॉक्स के लिए हर और हिम, डैन के लिए इट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फॉक्स वाइफ एंड चिल्ड्रन 10, इसके लिए यूज़ किया गया है दे और देयर। Rohini has made a new friend. She is telling her about her family. Read what she says. रोहिणी अपने एक नए फ्रेंड बनाई है, उसे अपने फैमिली के बारे में बता रही है। Both my parents are textile designers and their working hours are from 9 am to 5 pm. My brother is the youngest in our family. We live in a joint family. Grandma says she is proud of her family. Grandfather wants his family to be disciplined. तो इसमें फिर इसमें माई यूज़ की गई रोहिणी के लिए, देयर रोहिणीज़ पेरेंट्स के लिए, वी रोहिणीज़ फैमिली, हर रोहिणीज़ ग्रैंडमा और हिज रोहिणीज़ ग्रैंडफादर। Worksheet 4. Read the following dialogue that took place between Kunal and his teacher. Circle all the words that tell us whom the things belong to. इसमें डायलॉग जगह प्लेस में कीजिए और कुणाल उस टीचर के लिए, और सर्कल कीजिए जो कि वो बिलोंग करते हैं जिसमें। कुणाल, हैव यू डन योर होमवर्क? योर इसमें हो जाएगा नो मैम। Why not bring your notebook to my table? Going up to the teacher, ma'am, I have misplaced it. As our house is being whitewashed. Why have you brought Namita's notebook? I have already seen her work. Ma'am, may I have
your permission to keep her notebook till I find mine? You may note down its contents and return her notebook tomorrow. Worksheet number 5. Read the passage given below. In each line, there is one word missing. A slash has been inserted where the word is missing. Write the missing word in the space provided. The first one has been done as an example. इस पैसेज को पढ़ना है और कुछ वर्ड्स मिसिंग है, जहाँ जो वर्ड मिसिंग है वापस स्लैश दिए गए हैं, उसके जगह पे हम लोग को स्पेस दिए गए हैं, वहीं पर हमें लिखने वो मिसिंग वर्ड. One day Raghav and his friend were walking through the forest that was near their house. Suddenly they heard a scream. Raghav at once ran in that direction. On reaching there, he saw a small girl lying on the ground. She had been bitten by a snake. Raghav tried to look for the snake, but it had gone away. The two friends quickly took the girl to the doctor. The doctor treated her at once and told the boys that they were very brave. Do it yourself. Read the conservation given below. You will notice that there is a lot of repetition of nouns. Replace the repeated words with suitable pronouns or possessives in the box provided by their side. इसमें pronouns और possessives में इन्हें बदलने हैं, इन names को. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको देख के फिल कर लीजिए. तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हर, यहाँ पर शी, यहाँ पर शी, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी. फिर यहाँ पर ही, they, their, them. Raman has found a few pencils in his desk. He asked the students of his class whom they belong to. The following conservation takes place. Read it carefully and circle the pronouns and possessives. Pronouns and possessives. यहाँ पर रमन ने कुछ अपने डेस्क में कुछ पेंसिल्स मिले उसे, वो कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो किससे बिलोंग करते हैं. द फॉलोइंग कंजर्वेशन टेक्स, और उसे उसको केयरफुली पढ़ना है और प्रोनाउंस और पोसेसिव्स को सर्कल करने हैं. रमन कहता है हुज पेंसिल्स आर दीज, तो इसमें दीज हो जाएगा. फिर राशि बोलती है आई डोंट नो, दे आर नॉट माइन. वरुण बोलता है वेयर डिड यू फाइंड देम. फिर रमन बोलता है आई found them in my desk. तो देखिए इसी तरह से आप इसे देख के फील कर लीजिए.
इसमें देखिए दे है, देयर, दीज, यू, दे, देयर्स, आई, दे, आवर्स, आई, शी, हर, इट, हर्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।